नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास फिल्म साहिब बीबी और गुलाम 1962 और उसके स्रोत बिमल मित्रा के उपन्यास साहिब बीबी गुलाम 1953 इन दोनों पर गहराई से बात करेंगे। नमस्ते। हमारे पास एक शोध पत्र है जो बताता है कि किताब से फिल्म बनाते वक्त क्या-क्या बदला गया। तो आज हम इन्हीं बदलावों को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये फिल्म तो खैर भारतीय सिनेमा में क्लासिक मानी जाती है और ये शोध पत्र जो है ये उपन्यास और फिल्म की तुलना करके दिखाता है कि कैसे एक साहित्यिक रचना को सिनेमा के लिए बदला जाता है। हाँ, खासकर कहानी, किरदार और जो मूल विचार है उसमें क्या अंतर आए। सही। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फर्क जो ये शोध बताता है वो है कहानी के केंद्र बिंदु का। उपन्यास तो काफी फैला हुआ है ना? हाँ, बहुत फैला हुआ है। उसमें भूतनाथ की पूरी कहानी है, आज़ादी से पहले का बंगाल है, वो सामंती समाज का पतन, बहुत कुछ है। लेकिन फिल्म तो मुख्य रूप से छोटी बहू की कहानी लगती है, उनकी ट्रेजेडी और भूतनाथ के साथ उनका वो उलझावा सा रिश्ता। बिल्कुल। फिल्म का फोकस काफी कसा हुआ है। उपन्यास में भूतनाथ जैसे एक दर्शक हैं, सूत्रधार हैं। फिल्म में आप कह सकते हैं कि कहानी का दिल छोटी बहू की पीड़ा है। और ऐसा क्यों किया गया होगा? क्या सिर्फ इसलिए कि फिल्म छोटी होती है? कुछ हद तक तो समय सीमा का असर होता ही है, लेकिन शोध ये भी इशारा करता है कि शायद मेकर्स को लगा होगा कि छोटी बहू का जो किरदार है, उनका अकेलापन, उनकी तड़प, वो 1962 के दर्शकों से ज्यादा कनेक्ट करेगा। भावनात्मक जुड़ाव के लिए। हाँ, उपन्यास की कई और परतें, जैसे बंगाल विभाजन का जिक्र या स्वतंत्रता आंदोलन की बात, वो सब फिल्म में नहीं है। इससे कहानी सीधी और शायद ज्यादा असरदार लगती है, भले ही उपन्यास वाली गहराई थोड़ी कम हो जाए। किरदारों में भी बड़े बदलाव हैं, जैसे जबा का किरदार उपन्यास में तो वो उतनी अहम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिल्म में तो वो एक तरह से मॉडर्न इंडियन वुमन है, पढ़ी लिखी, अपनी सोच वाली। और भूतनाथ के साथ उनका एक लव एंगल भी दिखाया है। ये तो उपन्यास से एकदम अलग है। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। उपन्यास में तो जबा का झुकाव सुपवित्र की तरफ ज्यादा था। तो शोध इस पे क्या कहता है? जबा को इतना क्यों भारा गया? देखिए, शोध के अनुसार शायद जबा का किरदार उस वक्त के, आजादी के बाद के नए भारत की एक उम्मीद, एक नई स्त्री छवि को दिखाने के लिए रचा गया। अच्छा, छोटी बहू के कंट्रास्ट में। बिल्कुल। एक तरफ वो परंपरा में जकड़ी हुई, टूटती हुई छोटी बहू है, और दूसरी तरफ ये जबा जो अपनी राह खुद चुन रही है। ये कॉन्ट्रास्ट कहानी को एक नया डायमेंशन देता है। हाँ, ये बात तो है, पर जो लोग उपन्यास पढ़ चुके हैं उन्हें शायद थोड़ा भटकाऊ जैसा लगे। लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। और एक और किरदार है जो पूरी तरह गायब ही है फिल्म से, नन्नी लाल। हाँ, नन्नी लाल उपन्यास में तो वो काफी अहम है, एक तरह का विलन भी कह सकते हैं उसे। जी, चौधरी परिवार के पतन में उसका भी हाथ होता है। उसे हटाने से क्या हुआ, जैसा शोध बताता है कि कहानी का विलन कोई बाहरी व्यक्ति ना रहकर अंदरूनी हो गया। किरदारों की अपनी कमजोरियां। हाँ, बिल्कुल। जैसे छोटे सरकार की शराबखोरी या वो सामंती अकड़, इसे शायद किरदारों के प्रति सहानुभूति बढ़ती है। लेकिन हाँ, उपन्यास में नन्नीलाल के जरिए सामंती व्यवस्था पर जो सीधी चोट थी, हाँ। वो फिल्म में थोड़ी कम महसूस होती है। अच्छा, और छोटी बहू का किरदार फिल्म में वो ज्यादातर बेबस एक विक्टिम जैसी लगती हैं, पर उपन्यास में तो उनके गुस्से का भी जिक्र है, वो बाघिन की तरह गुर्राती भी हैं। हाँ, उपन्यास में उनका किरदार थोड़ा ज्यादा जटिल है, उसमें गुस्सा भी है, ताकत भी झलकती है कभी कभी। फिल्म ने शायद उन्हें पूरी तरह एक ट्रैजिक हीरोइन बनाने पर फोकस किया, ताकि दर्शक पूरी तरह उनके दर्द से जुड़ सकें। संभवतः यही वजह हो। उनकी बेबसी, उनकी तड़प पर ज्यादा जोर है, और भूतनाथ के साथ उनका रिश्ता भी फिल्म में उसे थोड़ा अस्पष्ट रखा गया है ना। हाँ, बिल्कुल। उपन्यास में तो साफ है, भाभी और गुरु भाई। जी। फिल्म की ये अस्पष्टता रिश्ते को ज्यादा रहस्यमयी बनाती है, शायद ज्यादा नाटकीय भी। दर्शक अपने हिसाब से सोच सकते हैं। अच्छा, आप अगर हम थीम या विषय वस्तु की बात करें, उपन्यास तो एक बड़े कैनवस पर 19वीं-20वीं सदी के बंगाल के सामाजिक ऐतिहासिक बदलाव दिखाता है। फिल्म का फोकस कहाँ है? फिल्म का फोकस ज्यादा निजी और सामाजिक बुराइयों पर सिमट आता है, जैसे पितृसत्ता, सामंतवाद का खोखलापन, शराबखोरी और इन सब के बीच पिसती हुई औरत यानी छोटी बहू। ये बुराइयां उपन्यास में भी हैं, पर फिल्म इन्हें ज्यादा उभारती है। हाँ, बिल्कुल। इस लिहाज से देखें तो फिल्म एक तरह से सोशल कमेंट्री भी कर रही है, सामाजिक सुधार की बात भी कर रही है, और वो जबा और छोटी बहू का जो कंट्रास्ट है वो इसी बात को और पुख्ता करता है। और वो हवेली का माहौल दमघोटू सा, और दूसरी तरफ सुबिनॉय बाबू का घर जो भ्रमो समाजी हैं। हाँ, जबा के पिता
उनके घर का माहौल एकदम अलग है। रोशनी है, खुलापन है। ये कंट्रास्ट क्या दिखाता है? ये सिर्फ दो घरों का नहीं, बल्कि दो दुनियाओं का, दो सोच का कंट्रास्ट है। एक तरफ वो मरती हुई सामंती व्यवस्था, हवेली की घुटन, दूसरी तरफ आधुनिकता की आहट, सुबिनॉय बाबू का खुला घर। ये उपन्यास में भी है, पर सिनेमा ऐसे विजुअली बहुत पावरफुल तरीके से दिखाता है। और गानों का इस्तेमाल तो कमाल का है। पिया ऐसो जिया में, न जाओ सैया छोड़ के। हाँ, गाने तो हिंदी सिनेमा में एडेप्टेशन का एक खास टूल रहे हैं हमेशा से। वो किरदारों के अंदर की बातें, उनकी भावनाएं बाहर लाते हैं, जो शायद डायलॉग्स में ना कही जा सके। बिल्कुल। और शोध कुछ और प्रतीकों का भी जिक्र करता है जो फिल्म ने जोड़े, जैसे भूतनाथ के वो शोर करते जूते। हाँ, वो उपन्यास में नहीं थे। नहीं, शायद वो आधुनिक दुनिया के दखल का प्रतीक हों, या अंत में वो उल्लू का दिखना, जिसे अक्सर अशुभ माना जाता है। ये सब फिल्म की अपनी देन है। हाँ, वो जूते वाली बात मुझे भी याद है। और हवेली के फर्श पर जो शतरंज जैसा है, उस पर भूतनाथ का चलना, जैसे वो खुद एक मोहरा हो, बहुत सिंबॉलिक है वो। सही कहा। तो कुल मिला के शोध का जो निचोड़ है वो यही है कि फिल्मी रूपांतरण सिर्फ नकल नहीं होते। वो स्रोत सामग्री को लेते हैं और फिर सिनेमा की भाषा, उसकी जरूरतें और दर्शकों से जुड़ने के लिए उसमें बदलाव करते हैं। कुछ नया जोड़ते हैं, कुछ हटाते हैं, कुछ बदलते हैं। जी, लक्ष्य होता है कि कम समय में कहानी का जो सार है, जो भावना है, वो दर्शकों तक पहुंचे। और साहिब बीबी और गुलाम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे बिमल मित्रा के शब्दों को कुछ बदलावों के साथ पर्दे पर जिंदा किया गया। तो मतलब ये हुआ कि रूपांतरण कहानी को एक नया जीवन, एक नया नजरिया देते हैं और ये तय करते हैं कि हम उस कहानी को कैसे याद रखते हैं ना। बिल्कुल। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते, पर एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। 19वीं 20वीं सदी के बंगाल की हमारी समझ पर क्या फर्क पड़ता है अगर हमने उसे मित्रा के विस्तृत उपन्यास में पढ़ा हो या फिर अबरार अलवी और गुरुदत्त की केंद्रित मार्मिक फिल्म में देखा हो? सोचिएगा जरूर।